नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह भारत के भूगोल से भारत के तट एवं घाट से है। आपको ग्रुप में इनकी नोट्स भी दिए गए हैं, तो आप नोट्स को भी पढ़ ले और जो वीडियो है उनको भी देख ले। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के तट एवं घाट। इसके पहले हमने भारत के भूगोल में आपको बताया था भारत का सामान्य परिचय और भारत के एक संक्षिप्त सामान्य परिचय मैंने आपको बताया था और उसके नोट्स भी दिए गए थे और उनसे टेस्ट भी लिया गया था। तो यदि आप हमारे उन नोट्स को नहीं लिए हैं या फिर हमारे वे वीडियो को नहीं देखे हैं भारत एक सामान्य परिचय, तो आप हमसे वे नोट्स ले लें और वे वीडियो को देखें और जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न पूछे गए थे उनका प्रैक्टिस भी अवश्य करें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भारत के तट एवं घाट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा भारत का मानचित्र है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा है वो क्या है, उत्तर दिशा, भारत की उत्तरी सीमा है। और ये हमारा जो है वे क्या है, भारत की पूर्वी सीमा। और ये क्या है, दक्षिणी सीमा। और ये क्या है, पश्चिमी सीमा। ये सभी आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, हम जानते क्या है कि हमारा जो भारत है वह 3 ओर से समुद्र से घिरा है। कितने ओर से घिरा है, 3 ओर से महासागरों या सागरों से क्या है, घिरा हुआ है। वे कौन कौन से हैं, तो ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। तो वे हमारे हैं, यदि पूरब की बात किया जाए तो पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में बात किया जाए तो पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ये आप सभी जानते होंगे कि पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ये तीनों जो सागर हैं, इन्हीं तीनों पर जो स्थित भारतीय स्थल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तट कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, तट कहते हैं। सागरों, महासागरों या समुद्रों के किनारे स्थित स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो तट किसे कहते हैं, हम लोग जान गए कि सागरों, महासागरों या समुद्रों के किनारे स्थित स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, तट कहते हैं। जैसे ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, तो इस एरिया में जो भी हमारे भारत के स्थल होंगे वे क्या कहलाएंगे, भारत के तटीय स्थल कहलाएंगे। इस एरिया में जो भी हमारे ये 3 ओर के एरिया में जो भी हमारे भारत के स्थल होंगे वे क्या कहलाएंगे, भारत के तटीय स्थल। इसे फिर हम समझते हैं कि यदि आप ये देखें तो ये हमारा भारत है और ये 3 ओर से क्या है, ये 3 ओर से पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये 3 ओर से क्या है, समुद्रों से घिरे होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, यहाँ के जो स्थल है उसे भारतीय तटीय स्थल कहा जाता है। अब दोस्तों देखेंगे कि इस तरीके से भारत के जो तट हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। भारत के जो तटीय स्थल हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 3 भागों में बांटा गया है, तो पूर्वी तट, पहला हमारा क्या है, पूर्वी तट, दूसरा पश्चिमी तट और तीसरा हमारा क्या है, दक्षिणी तट। ये 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और दक्षिणी तट। अब पूर्वी तट किसे कहेंगे, पश्चिमी तट किसे कहेंगे और दक्षिणी तट किसे कहेंगे। तो दोस्तों देखिए, नाम से ही यहाँ स्पष्ट है, पूर्वी तट, यानी पूरब हमारा कहाँ है, यहाँ। तो यानी पूर्वी तट कहने का मतलब है कि ये पूरब में स्थित जितने भी हमारे तटीय स्थल हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी तट कहते हैं। यानी कि पूर्वी भाग में स्थित स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी
तट कहते हैं। और वैसे तट होना स्थल होना चाहिए जो कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। तो पूरब के भाग में स्थित तट को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी तट कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारा पश्चिमी तट है, ये वाला भाग आप यदि देखें तो ये वाला भाग जो हमारा है ये क्या कहलाएगा, हमारा पूर्वी तट कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, पूर्वी तट कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से यदि पश्चिमी तट की बात करें तो ये क्या होगा कि पश्चिम में स्थित तट को क्या कहते हैं, पश्चिम तट कहते हैं। यानी कि पश्चिम में स्थित तट को पश्चिम तट कहते हैं। यानी ये वाला जो हमारा भाग है ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी तट कहते हैं। फिर दक्षिणी तट हम किसे कहेंगे, देखिए सबका नाम से स्पष्ट है। तो दक्षिण में स्थित तट को क्या कहते हैं, हम दक्षिणी तट कहते हैं। मतलब ये वाला जो भाग है ये हमारा क्या है, दक्षिणी तट है। तो यहाँ से हमने देखा कि भारत के जो तटीय स्थल हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और दक्षिण तट। और हमने ये भी देखा कि ये वाला जो हमारा भाग है वे पूरब में स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पूर्वी तट कहते हैं। इस वाले भाग पर स्थित जो तट हैं उसे पश्चिमी तट कहते हैं। और ये वाले भाग पर जो स्थित तट है उसे हम लोग दक्षिणी तट कहते हैं। तो यहाँ से हमने पूर्वी तट, पश्चिमी तट और दक्षिणी तट के बारे में समझा। अब देखेंगे दोस्तों कि भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वे समुद्र के तट से लगे हुए, यानी भारत के कौन कौन से राज्य तटीय रेखा साझा करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि समुद्र से यानी कि सागरों से क्या करते हैं, तटीय सीमा रेखा साझा करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो भारत में, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में कुल तटीय स्थल की जो लंबाई है, भारत में कुल तटीय स्थल की लंबाई जो है दोस्तों, यानी कि यहाँ से लेकर के ये पूरा भाग जो हमारा है इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि भारत में कुल तटीय स्थल की जो लंबाई है वे कौन है, 7516.6 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 7500 किलोमीटर भी दिखाई दे सकता है। तो ये लगभग वैल्यू हम 7500 किलोमीटर रखते हैं, लेकिन जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू है वह क्या है, 7516.6 किलोमीटर। तो भारत में कुल तटीय स्थल की लंबाई क्या है, 7516 किलोमीटर। अब हम देखेंगे दोस्तों भारत के तट में स्थित भारतीय राज्य। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य जो हैं वह भारत के तट में स्थित है। तो अब हम देखेंगे भारत के तटीय राज्य। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है दोस्तों, भारत के तटीय राज्य। ठीक है, भारत के तटीय राज्य। तो देखिए दोस्तों, भारत के कुल 9 राज्य, भारत के कुल 9 राज्य जो हैं वे क्या करते हैं, तटीय सीमा पर स्थित हैं। भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित है, 9 राज्य। तो यहाँ से आप याद रखिएगा भारत के कुल 9 राज्य जो हैं वे तटीय सीमा पर स्थित हैं। अब वे राज्य कौन कौन से हैं, तो ये वे राज्य हम देखेंगे। तो वे राज्य यदि हम मानचित्र में देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल। पहला हमारा क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। दूसरा हमारा क्या हो गया, ओडिशा। तीसरा हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। और चौथा हमारा हो गया
तमिलनाडु, पांचवा हमारा हो गया केरल, छठा हमारा हो गया कर्नाटक, सातवां हमारा हो गया गोवा, आठवां हमारा हो गया महाराष्ट्र और नौवां हमारा हो गया गुजरात। ये 9 राज्य जो है वे भारत के समुद्री तट पर स्थित है। तो यहाँ पे हम सीरीज वाइज लिख देते हैं। पहला हमारा कौन है? तो पहला हमारा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा कौन है? तो दूसरा दोस्तों हमारा क्या है? ओडिशा। तीसरा क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चौथा क्या है? तमिलनाडु। आप मैप में इन सभी स्थलों को ढूंढने का प्रयास करें। पांचवा हमारा क्या है? केरल। छठा क्या है? कर्नाटक। और सातवां क्या है हमारा? महाराष्ट्र। सातवां क्या है? एक मिनट, कोई छूट रहा है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सातवां हमारा क्या है? गोवा। आठवां क्या है? महाराष्ट्र। और नौवां क्या है? गुजरात। ये 9 राज्य जो हमारे हैं वे क्या है? भारत के तट पर स्थित है। तो भारत के कुल कितने राज्य तट पर स्थित हैं? तो याद रखिएगा 9 राज्य कौन कौन? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। यदि हम मैप में देखें तो ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये ओडिशा है, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ से हमने देखा। अब यदि बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ से आप एक चीज़ याद रखिएगा कि गुजरात की जो तटीय सीमा है वह सबसे अधिक है, यानी कि सर्वाधिक लंबा वाला तटीय प्रदेश कौन है? तो वे गुजरात है। यानी गुजरात क्या है? सर्वाधिक लंबाई वाला तटीय प्रदेश है। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है? तो किसकी है? गुजरात की। तो गुजरात की तटीय जो सीमा है वह क्या है? सर्वाधिक लंबी है। और ये कितना है? तो दोस्तों ये जो हमारा है वे लगभग है 1214.6 किलोमीटर। गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई कितना है? 1214.6 किलोमीटर, जो कि सभी तटीय स्थल राज्य जो हैं उनमें से सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक तटीय लंबाई वाला राज्य कौन है? गुजरात है। और उसी तरीके से दोस्तों यदि हम सबसे कम बात करें तो गोवा की जो तटीय प्रदेश है, गोवा की जो तटीय लंबाई है वे सबसे कम है। तो ये गोवा क्या है? सबसे कम तटीय लंबाई वाला प्रदेश है। तो याद रखिएगा यदि प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक तटीय लंबाई वाला राज्य या प्रदेश कौन है? तो गुजरात है। और सबसे कम तटीय लंबाई वाला राज्य प्रदेश कौन है? तो ये कौन है? गोवा है। गोवा है और जिसकी लंबाई कितना है? 101 किलोमीटर। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि सबसे कम तटीय लंबाई गोवा की है जो 101 किलोमीटर है, और सर्वाधिक तटीय लंबाई किसकी है? गुजरात की है जो 1214.6 किलोमीटर है। और यदि भारत की कुल तटीय लंबाई की बात किया जाए तो वे मैंने आपको बताया था 7516.6 किलोमीटर। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो आज तक हमने समझा अभी तक कि भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, उनकी संख्या कितनी है और ये मैप में कहाँ स्थित है, और सबसे अधिक तटीय लंबाई वाला राज्य कौन है और सबसे कम तटीय लंबाई वाला राज्य कौन से। तो अब हमने भारत के तट को दोस्तों समझ लिया। अब हम समझेंगे भारत। तो दोस्तों
तट को हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे घाट को। घाट को अब हम किसे देखेंगे? घाट को। तो दोस्तों भारत में दो तरह के घाट पाए जाते हैं, दो तरह के घाट पाए जाते हैं। कौन कौन? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो भारत में दो तरह के घाट पाए जाते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है? तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने तट को परिभाषित किया था, उसी प्रकार से इसे भी परिभाषित करेंगे। तो ये हमारा क्या है? पूरब, और ये हमारा क्या है? पश्चिम। तो दोस्तों पूर्वी तट पर ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? हमने बताया था ये हमारा क्या है? पूर्वी तट है, और ये हमारा क्या है? पश्चिमी तट है, और ये हमारा क्या है? दक्षिणी तट है। तो दोस्तों पूर्वी घाट क्या है? तो दोस्तों पूर्वी तट पर जो स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं पूर्वी, उसी को हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। तो पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। और ठीक उसी तरीके से पश्चिमी तट पर जो स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी तट पर जो स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। तो यहाँ से आपने समझा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किसे कहते हैं। तो भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। और भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। अब दोस्तों पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। महेंद्रगिरी पर्वत ऐसे अलग है, लेकिन पूर्वी घाट के पर्वत श्रृंखलाओं को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं को सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने देखा कि भारत के तट एवं घाट। तट को भी समझा, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो भारत के तट को हमने समझा, भारत के तट के बारे में क्या समझा? तो भारत के तट को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तट, पश्चिमी तट और दक्षिणी तट। पूरब में स्थित तट को हम लोग क्या कहते हैं? पूरब में स्थित तट को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वी तट कहते हैं। पश्चिम में स्थित तट को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी तट कहते हैं। और दक्षिण में स्थित तट को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी तट कहते हैं। ठीक है। यदि कुल भारत के तटीय लंबाई की बात किया जाए तो ये जो हमारा कुल लंबाई है ये 7516.6 किलोमीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने देखा था कि भारत के तटीय सीमा पर लगे राज्य, तो कुल राज्यों की संख्या कितने हैं? 9 है। और वे 9 राज्य कौन कौन से थे? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। इनमें से हमने देखा था कि गुजरात की जो तटीय लंबाई थी वे सबसे अधिक थी, और वे कितना था? 1214.6 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक है। और गोवा की जो तटीय लंबाई है वे सबसे कम है, वे कितना है? 101 किलोमीटर। तो ये हमने तट के बारे में देखा था। फिर हमने देखा घाट के बारे में। तो घाट, भारत में 2 तरह के घाट पाए जाते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट के बारे में हमने क्या देखा था दोस्तों? कि जो हमारा पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर जो स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसे हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहा जाता है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। तो ये हमने तट और घाट के बारे में पढ़ा आज के इस वीडियो में। आगे की वीडियो में हम भारत
पढ़ेंगे भारत के तटीय विभाजन को, कि भारत के तटों का जो विभाजन किस तरीके से किया गया है, कौन कौन तटों में विभाजन किया गया है और उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के तटीय विभाजन को, चूंकि आज आपको ये 2 टॉपिक ही दिया गया था, भारत के तट एवं घाट, और ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। तो मुझे आशा है कि आप इसे आसानी से समझ गए होंगे और आसानी से तैयार भी कर पाए होंगे। तो अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और हमसे नोट्स जरूर ले लें और नोट्स को भी पढ़ें, और आज रात होने वाले इस टॉपिक से जो टेस्ट होंगे उनमें आप अवश्य शामिल हो। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।